श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो ज्ञान के नेत्र से, ब्रह्म ज्ञान में आ जाने के बाद, जो ज्ञान के नेत्र से क्षेत्र और उसे जानने वाले क्षेत्रज्ञ के बीच अंतर और पदार्थ जगत से मुक्ति, संसार से मुक्ति, मोह से मुक्ति, माया से मुक्ति, पदार्थ जगत से मुक्ति के अर्थ को जानते हैं कि ये सारा चेंजेबल है। किसको पकड़ूं, किसको सत्य करूं, किसको सत्य बोलूं, किसको अपना कहूं, सब तो चेंजेबल है, कोई एक सा है ही नहीं। ये पदार्थ जगत से मुक्ति, मेरा शरीर भी हर पल चेंजेबल है, बाहर का दृश्य भी हर पल चेंजेबल है, जिस शरीर में मेरा मोह है वो भी हर पल चेंजेबल है, जिस शरीर ने वो मेरे मोह वाला शरीर जिसने धारण किया है वो भी चेंजेबल है, वो मन भी चेंजेबल है। आज उसकी प्रायोरिटी एक है, कल उसकी प्रायोरिटी दूसरी है, फिर उसकी प्रायोरिटी तीसरी है, कुछ एक जैसा है ही नहीं। इस संसार में, इस जगत में, इस स्थूल जगत में, इस माया जगत में कुछ भी सेम नहीं है। जो ज्ञान के नेत्र से क्षेत्र और उसे जानने वाले क्षेत्रज्ञ के बीच का अंतर, कि मैं ये बॉडी नहीं हूं जिसको मैं आज तक सत्य समझता आया हूं, ये मेरे जो परिवार वाले हैं ये वास्तव में मेरे नहीं हैं, ये तो एक रोल प्ले करने के लिए ऐसा एक समूह इकट्ठा हुआ है कर्मों के अनुसार, वरना मेरा कोई नहीं है। शरीर करके मैं ना किसी का हूं ना कोई मेरा है। दुनिया का दर्शन, संतों का दर्शन परमात्मा के होने से ही मुझे हो रहा है, उस चेतना से ही हो रहा है। शरीर है, देह है, ये क्षेत्र है, लेकिन जिसने शरीर को धारण किया है आत्मा, वो क्षेत्रज्ञ है। जो ज्ञान के नेत्र से, जो गुरु के ज्ञान के नेत्र से क्षेत्र और उसे जानने वाले क्षेत्रज्ञ के बीच का अंतर, कि देह झूठी है, जगत चेंजेबल है, जगत झूठा है, जगत मिथ्या है, परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, जो ज्ञान के नेत्र से शरीर और आत्मा के अंतर को जानता है, के बीच के अंतर को जानता है, और पदार्थ जगत से मुक्ति के अर्थ को जानता है कि संसार की वासना से, इच्छा से, मोह से मुक्त कैसे होना है। जिसको ज्ञान से ये युक्ति आ गई है, जिसकी अंतर का नेत्र खुल गया है, जो सुजाग हो गया है, वो सर्वोच्च माना परमात्मा को इसी जन्म में जीते जी पा लेता है। ऐसा श्री कृष्ण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13वें अध्याय में कह रहे हैं। संसार के मोह से तो निकलना, संसार की वासना से तो निकलना, संसार के शोर से तो निकलना। और रोला क्या मनुष्य को, ये जगत मैं मेरे वाला ही रोला है। पहले मैं सबसे बड़ा रोला, फिर उससे जुड़े जितने मेरे वाले हैं उनका रोला। ना मैं सत्ता ना मेरा सत्ता है, क्योंकि देह भी चेंजेबल है, ये भी नश्वर है, लेकिन जिसने देह को धारण किया है मैं वो है। मैं ये शरीर नहीं हूं जो मैं आज तक समझ रहा हूं, ये है क्षेत्र, और इस शरीर को धारण करने वाला आत्मा वो है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जो दोनों के अंतर के बीच के अंतर को जानता है, वो गुरु कहता है मेरे पास आ जाता है, भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त हो जाता है। भगवान जी कहते हैं क्षेत्र है ये 5 महातत्व। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर कहते हैं अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त इंद्रियों के विषय, इच्छा, घृणा, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, धृति। इतना कुछ भगवान ने बता दिया। भगवान जी विस्तार से समझा रहे हैं कि ये जो हमारा भौतिक शरीर है ना, ये नश्वर है, ये क्षणभंगुर है, जबकि जिसको इस शरीर ने धारण किया है, जो इसके अंदर में आत्मा है, वो पूर्ण है,
शाश्वत है, हमेशा है, न घटती है, न बढ़ती है, न मरती है, न जन्मती है, न आती है, न जाती है। वो हमेशा है, पूर्ण है, शाश्वत है। वे बार बार स्मरण कराते हैं कि ये जो ज्ञान मैंने तुझे सुना रहा हूं, ये ज्ञान नया नहीं है। वेदों और ब्रह्म सूत्र में ये सारा ज्ञान विस्तार से समझाया गया है। जो ज्ञान के नेत्र से जो गुरु शरणी आ जाता है, जो गुरु का हो जाता है, जिसने अपना रब गुरु को मान लिया, समझना बड़े ध्यान से, जो ज्ञान के नेत्र से क्षेत्र और उसे जानने वाले क्षेत्रज्ञ के बीच का अंतर, माना शरीर और आत्मा के बीच का अंतर, माना प्रकृति और पुरुष के बीच का अंतर, और पदार्थ जगत से मुक्ति, इस मायावी संसार से, मोह वाले संसार से मुक्ति के अर्थ को जानता है। ज्ञान की दृष्टि से यह समझ में आता है, ज्ञान के नेत्र से, ज्ञान की चक्षुओं से समझ में आता है। वे सर्वोच्च का मतलब है परमात्मा, वो इसी जन्म में जीते जी सर्वोच्च माना परमात्मा को पा लेता है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं, ऐसा भगवान जी खुद कह रहे हैं।